वर्तमान में भारत के 10 सबसे बेखौफ नेता। नंबर 10 संजय राउत जी। अगस्त 2022 सुबह के 9 बजे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी संजय राउत जी के घर पहुंचे। 9 घंटे की तलाशी और फिर गिरफ्तारी। एक सवाल सोचो, अगर किसी को चुप कराने के लिए जेल भेजा जाए तो क्या वो चुप हो जाता है? राउत जी का जवाब सुनो। 2 महीने से ज्यादा जेल में रहे पाटरा चाल जमीन मामले में, और जब बाहर निकले तो एक भी दिन नहीं रुके और भी तेज बोले। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, राउत जी मूलतः पत्रकार थे। सामना अखबार में लिखते थे, जो कलम से लड़ते थे उसी कलम की वजह से जेल गए, और जब बाहर आए कलम और तेज हो गई। नंबर 10 पर इसलिए हैं क्योंकि इनसे आगे के नेताओं ने इससे भी बड़ी कीमत चुकाई। और एक बात ध्यान रखना, नंबर 1 पर वो नेता है जिसकी ताकत किसी पार्टी से नहीं आती। वो कौन है वो आगे पता चलेगा। नंबर 9 पप्पू यादव जी। 2020 के में बिहार में बाढ़ आई, लोग फंसे थे, सरकारी मदद देर से पहुंच रही थी। पप्पू यादव जी ने नाव उठाई, खुद पानी में उतर गए, पुलिस ने रोका, नहीं माने। 2021 में देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत थी, बिना अनुमति के सिलेंडर बांटे, गिरफ्तार हुए। अगर लोगों की मदद करना जुर्म है तो फिर कानून और जनसेवा में क्या अंतर रहा? और अब वो बात जो शायद आप पहली बार सुन रहे हैं। पप्पू यादव जी का असली नाम राजेश रंजन है। पप्पू बचपन का उपनाम, इसी नाम से पूर्णिया के राजा बन गए। बड़ी पार्टी नहीं, बड़ा गठबंधन नहीं, सिर्फ जमीन पर काम और बार बार जीत। जड़ें मजबूत हो तो आंधियां पेड़ नहीं तोड़ती। नंबर 9 पर इसलिए क्योंकि इनसे आगे नेताओं ने सत्ता की सीधी मार झेली है। और नंबर 3 पर एक ऐसा नेता है जिसने उत्तर प्रदेश में सत्ता के गढ़ में अकेले चुनाव जीता, बिना किसी बड़े गठबंधन के। वो कैसे, वो आगे पता चलेगा। नंबर 8 तेजस्वी यादव जी। 26 साल। बिहार के इतिहास में इतनी कम उम्र में उप मुख्यमंत्री यह पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन एक बात जो शायद आप पहली बार सुन रहे हो, 2008 और 2009 में तेजस्वी यादव जी दिल्ली की भारतीय प्रीमियर लीग टीम का हिस्सा थे। तेज गेंदबाज के तौर पर 2 पूरे सीजन एक भी मैच नहीं खेल पाए। दिल्ली का खेल देखो, जो क्रिकेट के मैदान पर नहीं चमके, उन्होंने राजनीति में तूफान ला दिया। पिता लालू प्रसाद यादव जी जेल में, जांच एजेंसियों का दबाव, चारों तरफ मुश्किल। फिर भी 2020 बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटें जीती। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। सत्ता नहीं मिली लेकिन झुके भी नहीं। आंधियां जब चलती हैं दिए टूटती नहीं और जलते हैं। नंबर 7 राहुल गांधी जी। फरवरी 2023 सूरत की एक अदालत, मानहानि का मामला, फैसला आया 2 साल की सजा। अब ध्यान से सुनो, ठीक 2 साल, एक दिन कम नहीं, एक दिन ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 साल से कम की सजा में सांसदी नहीं जाती। और यही वो सीमा थी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी दिन संसद सदस्यता गई, अगले दिन सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस, एक दिन में पद गया, घर गया। लेकिन राहुल गांधी जी सर्वोच्च न्यायालय गए, लड़े, जीते। 2024 में रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से जीते। वायनाड बहन प्रियंका जी को दे दी। आज वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। 10 साल बाद पहली बार संसद में एक असली विपक्ष नेता। अब एक सवाल, क्या संसद से निकाला जाना सबसे बड़ी कीमत है? नहीं। नंबर 5 पर एक ऐसा नेता है जिसे मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। इस देश में यह पहले कभी नहीं हुआ था। नंबर 6 हेमंत सोरेन जी। 31 जनवरी 2024 रात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और उसी रात प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। 5 महीने जेल। लेकिन गिरफ्तारी से पहले जो उन्होंने किया वो राजनीति का एक बड़ा दांव था। पत्नी कल्पना सोरेन जी को गांधी विधानसभा उपचुनाव में उतारा, जनता ने जिताया। यानी नेता जेल में, पत्नी बाहर, पार्टी का झंडा थामे, पार्टी नहीं टूटी। नवंबर 2024 में झारखंड चुनाव, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती। हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री। जेल गए, वापस आए, उसी कुर्सी पर बैठ गए। जो झुकता है वो टूटता नहीं, जो अड़ता है वो बढ़ता है। नंबर 5 अरविंद केजरीवाल जी। 21 मार्च 2024 रात के 8 बजे प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंचा और इस देश का इतिहास बदल गया। यह पहली बार था किसी बैठे हुए मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। इससे पहले कभी नहीं। और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जेल से दिल्ली की सरकार चली, जेल से पार्टी को दिशा मिली। मुख्यमंत्री जेल में हो और देश चले, यह किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। मई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव प्रचार के लिए अस्थायी जमानत दी। प्रचार किया, वापस जेल गए। सितंबर में जमानत मिली, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। कहा जनता की अदालत में जाऊंगा। फरवरी 2025 में दिल्ली चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी हारी।
लेकिन बेखौफी का मतलब हमेशा जीत नहीं होता। बेखौफी का मतलब है हार के डर के बावजूद आगे बढ़ना। नंबर 4, ममता बनर्जी जी 1998 में जब कांग्रेस से नहीं बनी, पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और 2011 में 34 साल से बंगाल में राज कर रहे वाम मोर्चे को उखाड़ फेंका। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेरों में से एक, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। वाम मोर्चे के उस दौर में बंगाल में उनसे अकेले टकराना जान का जोखिम था। उनके कई समर्थकों को निशाना बनाया गया, फिर भी ममता जी नहीं रुकी। 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई, नहीं जीत पाई। केंद्रीय जांच एजेंसियों को बंगाल में मनमानी नहीं करनी थी, लेकिन 2026 में आखिरकार उनकी हार हुई। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन ममता जी ने 34 साल पुराना किला तोड़ दिया। नंबर 3, चंद्रशेखर आजाद जी। उत्तर प्रदेश में सत्ता के खिलाफ खड़े होना यह साहस का काम है। 2017 में सहारनपुर में जातीय हिंसा हुई। जब बड़े नेता किनारा कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद जी मैदान में उतरे। नतीजा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, बिना मुकदमे के 15 महीने से ज्यादा की जेल। 2020 में हाथरस की घटना, बैरिकेड लगे थे, फिर भी वहां पहुंचने की कोशिश की। और अब वो बात जो आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगी, 2024 के लोकसभा चुनाव, नगीना सीट, जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। चंद्रशेखर आजाद जी वहां से लड़े आजाद समाज पार्टी के टिकट पर। बहुजन समाज पार्टी हारी, समाजवादी पार्टी हारी, भारतीय जनता पार्टी भी हारी। उत्तर प्रदेश में अकेले, बिना किसी बड़े गठबंधन के, जो खुद से नहीं डरता, उसे जमाने से क्या डर। नंबर 3 पर इसलिए क्योंकि इनसे आगे 2 नेता ऐसे हैं जो दशकों से अकेले लड़ रहे हैं, एक पल के लिए झुके नहीं। नंबर 2, असदुद्दीन ओवैसी जी। संसद का सदन, पूरा बहुमत एक तरफ, एक आवाज दूसरी तरफ। यह असदुद्दीन ओवैसी जी हैं। नागरिकता संशोधन कानून, खुला विरोध। समान नागरिक संहिता, अकेली आवाज। 3 तलाक विधेयक, अकेले खड़े। अब वो बात जो शायद आप नहीं जानते, ओवैसी जी लंदन से पढ़े हुए बैरिस्टर है और हैदराबाद की यह सीट उनके पिता के पास थी। उनसे भी पहले उनकी पार्टी वहां मौजूद थी। 3 पीढ़ियां, एक ही सीट, हर बार जीत। किसी बड़े गठबंधन में नहीं जाते, किसी से समझौता नहीं करते, अकेले लड़ते हैं, अकेले जीतते हैं। यह गणित के विरुद्ध है, लेकिन ओवैसी जी गणित नहीं, जमीर से चलते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, अकेले खड़े रहना असली इम्तिहान है। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ जी। 1998 से 2014 तक गोरखपुर से 5 बार लगातार सांसद। उस दौर में मुकदमे हुए, रोका गया, फिर भी गोरखपुर ने साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी खुद की संस्था बनाई, हिंदू युवा वाहिनी, जो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में नहीं थी, यानी जिस पार्टी के वो हिस्से थे उससे भी स्वतंत्र एक ताकत। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से जीता, मुख्यमंत्री का नाम एक बड़े आश्चर्य की तरह सामने आया, योगी जी। और यही वो फर्क है जो उन्हें इस पूरी लिस्ट में नंबर 1 बनाता है। इस लिस्ट में जितने भी नेता हैं, उनकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा उनकी पार्टी देती है। अगर पार्टी का साथ छूटे, ताकत खत्म होगी। योगी जी की ताकत का स्रोत गोरखनाथ पीठ है, जो न पार्टी से मांगी, न चुनाव से। जो खुद अपना किला हो, उसे दुश्मन का डर नहीं होता। यही है असली बेखौफी।